क्या दुनिया 2026 के उस मोड़ पर खड़ी है जहां से सिर्फ तबाही का रास्ता जाता है? क्या ईरान और अमेरिका के बीच का ये तनाव अब ऐसे महायुद्ध में बदलने वाला है जिसे अब कोई नहीं रोक पाएगा? भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अचानक पेट्रोल और सोने को लेकर जो चेतावनी दी है, क्या उसका सीधा कनेक्शन इस आने वाली जंग से जुड़ा हुआ है? और क्या दुनिया ने एक नई सुपर पावर का उदय अब देख लिया है? जरा कल्पना कीजिए एक ऐसे मुल्क की कि जिसके सबसे बड़े नेता की मौत हो चुकी हो, जिसकी अर्थव्यवस्था मलबे में तब्दील हो चुकी हो और जिसके आसमान पर दुनिया की सबसे आधुनिक मिसाइलें मंडरा रही हों। किसी भी सामान्य देश के लिए ये उस देश का अंत होता है, लेकिन ईरान के लिए ये सिर्फ अंत नहीं बल्कि एक नई शुरुआत थी। आज वाशिंगटन के गलियारों में सन्नाटा है और यरूशलेम की रणनीतियां फेल होती दिख रही हैं। सवाल अब ये नहीं है कि ईरान बचेगा या नहीं बचेगा, सवाल तो ये है कि क्या अमेरिका और इजराइल ये युद्ध हार चुके हैं? क्या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के किनारे ईरान ने वो झंडा गाड़ दिया है जिसे उखाड़ने की हिम्मत अब सुपर पावर में भी नहीं हो रही है? आज की इस रिपोर्ट में हम उस अजय ईरान की कहानी आपको बताएंगे जिसने मौत के मुंह से निकलकर दुनिया को घुटनों पर ला दिया है। युद्ध के पहले ही दिन जब सुप्रीम लीडर अली खामनाई की मौत हो गई थी तो दुनिया ने यह मान लिया था कि अब तेहरान में सफेद झंडा लहराएगा। डोनाल्ड ट्रंप को यह उम्मीद थी कि दबाव के आगे ईरान टूट जाएगा, लेकिन ईरान एक देश नहीं बल्कि एक विचारधारा है। जब तक पेंटागन अपनी जीत के जश्न की योजना बना रहा था तो ईरान की रेवोल्यूशनरी गार्ड्स यानी IRGC ने अपनी कमान संभाल ली। ईरान का असली गुणगान तो इस बात में है कि उसने अपनी स्ट्रेटेजी को कभी भी खोने नहीं दिया। उनके पास पैसा नहीं था, उनके पास रोटी नहीं थी, लेकिन उनके पास अस्तित्व की जिद थी। ईरान ने साबित कर दिया कि तकनीकी श्रेष्ठता वैचारिक कट्टरता के आगे फेल हो सकती है। जहां इजराइल और अमेरिका इसे मिसाइल बनाम मिसाइल की जंग समझ रहे थे, लेकिन ईरान ने इसे रूह बनाम मशीन की जंग बना दिया। ईरान ने वो मैसेज दिया कि अगर हमारे बच्चे भूखे मरेंगे तो न्यूयॉर्क के घरों में भी अंधेरा होगा। तेल की कीमतें बढ़ने लगी, वैश्विक शेयर बाजार गिरने लगे। ट्रंप को यह समझ आने लगा कि ईरान को हराना आसान तो है, लेकिन ईरान को संभालना ये आसान नहीं है, ये लगभग नामुमकिन है। अब इस पूरी आग के बीच में भारत की स्थिति को भी जरा समझिए। पीएम मोदी ने जब देश से पेट्रोल, डीजल और सोने की खरीदारी कम करने की अपील की है तो इसके पीछे एक गहरी कूटनीति भी हो सकती है। भारत जानता है कि अगर दोबारा से ये युद्ध शुरू हुआ तो तेल की कीमतें जो अभी $100 के पार गई हैं, ये $150 के पार भी जा सकती हैं। ये मंदी की तैयारी नहीं बल्कि मंदी को मात देने की तैयारी भारत कर रहा है। मोदी सरकार चाहती है कि भारत का विदेशी मुद्रा भंडार सुरक्षित रहे। अगर हॉर्मुज बंद होता है तो भारत को अपने संसाधनों को बचाना होगा। भारत ने ईरान और इजराइल के बीच एक बहुत ही महीन संतुलन बनाया है। इजराइल के आयरन डोम और अमेरिका के स्टेल्थ विमानों के बावजूद ईरान के सस्ते ड्रोन्स और हिजबुल्लाह हूती जैसी प्रॉक्सी ग्रुप्स ने सुपर पावर्स को पूरी तरह से थका दिया है। तेहरान के वालसियार स्क्वायर पर लगा वो बिलबोर्ड जिसमें ट्रंप के मुंह पर हॉर्मुज की पट्टी बंदी है, एक नए ईरान का चेहरा है। ये वो ईरान है जो अब डरता नहीं है बल्कि डराता है। मुश्तबा खामनाई और मोहम्मद बागेर गालिगाफ के नेतृत्व में ईरान अब पीछे हटने को तैयार नहीं है। उन्होंने अमेरिका को जो प्लान दिया है वो सरेंडर प्लान नहीं है बल्कि वो बराबरी का एक समझौता है, और यहीं पर दांव अटका हुआ है। ये अमेरिका और इजराइल की सबसे बड़ी हार है कि वो एक बर्बाद देश को भी अपनी शर्तों पर नहीं झुका पाए। जंग का अंत क्या होगा? क्या ये परमाणु युद्ध में तब्दील होगी ये, या फिर ग्लोबल ऑर्डर इस पर जन्म लेगा? फिलहाल जो सीज फायर है वो केवल तूफान से पहले की शांति दिखाई दे रहा है। ट्रंप पर घरेलू दबाव बन चुका है, इजराइल अपनी सुरक्षा को लेकर पागल हो रहा है और ईरान अपनी जीत को सुपर पावर के दर्जे में बदलना चाहता है। ईरान ने दुनिया को दिखा दिया है कि अगर आपके पास खोने के लिए कुछ ना हो तो फिर आप सबसे खतरनाक बन जाते हैं। सब कुछ खत्म होने के बाद भी ईरान टिका हुआ है और यही उसकी सबसे बड़ी जीत है। क्या अमेरिका और इजराइल अपनी हार स्वीकार करेंगे या फिर दुनिया को एक और महायुद्ध में झोंक देंगे? आपको इस पूरी रिपोर्ट पर क्या कुछ लगता है? आपकी जो भी राय हो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और फिलहाल हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।